दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन और चैप्टर है 13 11th क्लास और टॉपिक है लिमिट एंड डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन करने से पहले हम उसका कुछ एलजेब्रा देखते हैं, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फंक्शन दे रखे हैं और बीच में प्लस है और उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इस डेरिवेटिव को दोनों के ऊपर अलग अलग से कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स और इसके ऊपर ये डेरिवेटिव, ये जो हमने निशान लगाया इसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं इस चैप्टर में। एफ एक्स इसका डेरिवेटिव प्लस जी एक्स और जी एक्स का डेरिवेटिव। सेकेंड, अगर माइनस इनके बीच में डी बाई डी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो इनको भी अलग अलग कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अब थर्ड आता है प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या है, एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई है और इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो इसमें फार्मूला क्या है, पहले तो आप एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे और जी एक्स मल्टीप्लाई में ही रहेगा, प्लस दूसरी उसमें टर्म में क्या होगा, एफ एक्स तो सेम रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u और v, ये दो फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना, तो पहले u का डेरिवेटिव और v ऐसे ऐसा प्लस अब u ऐसे ऐसा और v का डेरिवेटिव, और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर अब इसके अगला देखते हैं, वो हमारा क्वोशिएंट रूल। एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो और इसका डेरिवेटिव निकालना, तो इसके लिए क्या है, जी एक्स का स्क्वायर लेंगे पहले जो डिनोमिनेटर में आएगा, और फिर क्या करना है, ऊपर एफ एक्स है, एफ एक्स का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई बाय जी एक्स। अब यहां आएगा माइनस। अब पहले का डेरिवेटिव क्या है और सेकंड ऐसे ऐसा है, उल्टा कर दें, एफ एक्स ऐसे ऐसा रहेगा और जी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर इसको u बाई वी की फॉर्म में लिखें और इसका डेरिवेटिव, तो क्या होगा, नीचे तो वी स्क्वेयर, यहाँ फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड ऐसे ऐसा, माइनस फर्स्ट ऐसे ऐसा और सेकंड का डेरिवेटिव। ये हमारा हो गया क्वोशिएंट रूल। अब इसके साथ साथ एक और है, अगर यहाँ कोई स्केलर दे रखा हो लैम्डा एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। जो स्केलर है, किसी स्केलर से हमने अगर मल्टीप्लाई कर रखा हो तो स्केलर बाहर आ जाता है और हम उसको जो रिमेनिंग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। और कुछ और फार्मूले हैं डेरिवेटिव के, जैसे हमने पिछले उसमें वीडियो में किया था, एक्स की पावर एन इसका डेरिवेटिव, तो इसमें क्या था, n तो नीचे आ जाएगा और x और n माइनस वन जो इसकी पावर है इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। सेकेंड, अब d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी और n, ये तो x की n था। अब ये जो x की जगह कोई और फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे निकालेंगे, फार्मूला तो वही लगाना है, n नीचे और ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर n माइनस वन। अब जो ये पावर थी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ अगर यहाँ अकेला x है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर x की बजाय कोई भी और फंक्शन आ जाए तो उसको हम एक बार फिर उसका डेरिवेटिव निकालें, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसकी x की जगह क्या, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए एक्स
एक्स का तो 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा, और बी का 0, ये हो जाए a मल्टीप्लाई बाई n और ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर n माइनस 1। तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं ए एन और ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर n माइनस 1। फार्मूला तो वही है, ये जो ऊपर n था ये नीचे आ गया, तो ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर क्या होगी n माइनस 1। लेकिन जो ये अंदर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एक बार फिर निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकालें तो इसका डेरिवेटिव आएगा a। अब a से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एन और ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर n माइनस 1। अब ये है साइन एक्स, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, थीटा भी लिख सकते हैं और एक्स भी लिख सकते हैं। अब कोस एक्स है और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ध्यान रखना है साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। और टेन एक्स का, टेन एक्स है, अगर इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये आता है सिकेंड स्क्वायर एक्स, और फिर आता है कोट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। अगर कोट एक्स का डेरिवेटिव आए तो कोसिकेंट होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ इसमें माइनस आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसमें बचता है सिकेंट एक्स और टेन एक्स का, कोसिकेंट एक्स, सिकेंट एक्स और इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव होगा सिकेंट एक्स का, पहले तो सिकेंट एक्स ही लिखा जाएगा और डेरिवेटिव में इसका टेन एक्स भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिकेंट एक्स और टेन एक्स। फिर बचता लास्ट में कोसिकेंट एक्स और इसका डेरिवेटिव, जैसे ये माइनस कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा शुरू में, तो कोसिकेंट एक्स और फिर आ जाएगा कोट एक्स। अब ये जो हमारे फार्मूले जो मेन इसके अंदर यूज होंगे, और एक बार ये लिखने हैं, रिवाइज करने हैं और याद हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बहुत आसानी से जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने जो ये फार्मूले लिखे हैं और इसकी सहायता से करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड कहलाएगा, और जो हमने पहले एक्सरसाइज में किया था वो हमारा डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर इसमें जब मेंशन किया हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, और मेंशन ना किया हो तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये आसान और छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वेयर एक्स की पावर n माइनस 2, इस तरह से ए की पावर n माइनस 1 और x प्लस ए की n फॉर सम फिक्स रियल नंबर्स। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ एक्स मान लेते हैं इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वेयर एक्स की पावर n माइनस 2, और इस तरह से ये लास्ट में आ जाएगा ए की पावर n माइनस 1 एक्स और ए की पावर n। ये एफ एक्स है, और अब निकालना एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव। तो ये सारे फंक्शन है, अब सभी का अलग अलग से डेरिवेटिव कर देते हैं। एक्स की पावर n इसका डेरिवेटिव प्लस ये हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर n माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव प्लस, अब ये भी यहाँ ऐसे ही है, ए स्क्वेयर क्या कांस्टेंट है, ए स्क्वेयर स्केलर है ये, तो एक्स की पावर n माइनस 2 और इसका डेरिवेटिव, और लास्ट में ये आ जाएगा ए की पावर n माइनस 1, ये तो स्केलर है कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस, अब ये क्या है कांस्टेंट है, a की n और 1 का डेरिवेटिव, या इसको भी सीधा a की पावर n का डेरिवेटिव लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 आना है। अब इसमें जो फार्मूला क्या लगेगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, n नीचे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1। अब ये फार्मूला इसमें हमने अप्लाई करना है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, x की पावर n है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n नीचे और x की पावर n माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखो a तो पहले से ही दे रखा है, ये x की पावर क्या है n माइनस 1, ये जो पावर है ये तो नीचे आ जाएगी n माइनस 1, और इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा,
तो x की पावर n-1 है, एक और माइनस करेंगे तो x की पावर n-2। अब अगला देखते हैं, ए स्क्वायर तो पहले से ही दे रखा है। अब x की पावर क्या है n-2, n-2 नीचे आ जाएगा n-2, और x की पावर क्या रहेगा, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, x की पावर n-3। ऐसे लास्ट में चलेंगे तो a की पावर n-1 नीचे है, अब x की पावर 1 है, 1 नीचे आ जाएगा, ये x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो f डैश x हो गया हमारा n x की पावर n-1 प्लस a n-1 x की पावर n-2 प्लस a स्क्वायर n-2 और x की पावर n-3, और लास्ट में क्या होगा a की पावर n-1। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, इसमें 3 पद रखे हैं पार्ट, अब तीनों को हम ड्राइव करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू x माइनस a और x माइनस b। अब ये जो क्वेश्चन है 2 तरीके से हो सकता है, टेंशन मतलब दोनों से कराऊंगा। फर्स्ट बीच में लाइन खींच लेते हैं, दोनों को साइड बाय साइड ही हो जाएंगे। पहले क्या इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू क्या करेंगे प्रोडक्ट करो। अब x प्लस ए और x प्लस बी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दोनों माइनस के, तो माइनस का ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब एफ डैश एक्स, तो इस सारे का डेरिवेटिव ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी और सारे का डेरिवेटिव। अब सारे डेरिवेटिव बीच में प्लस माइनस हैं, सभी को अलग अलग कर देते हैं। एफ एक्स बाद में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस ए प्लस बी और एक्स, इस सारे का डेरिवेटिव है, प्लस ए बी और इसका डेरिवेटिव, सबका अलग अलग कर दिया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, अब या इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या फार्मूला लगेगा इसमें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n और y का डेरिवेटिव n x की पावर n-1, ये फार्मूला अप्लाई करो। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 तो नीचे आ जाएगा, और x 2 माइनस 1 ये 1 रह जाएगा। अब माइनस a माइनस बी, ए प्लस बी तो क्या है हमारा कांस्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट है, ये स्केलर को हमने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया। अब डेरिवेटिव किसका गया x लिख लेते हैं एक बार, और प्लस ए बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब ये हमारा बच गया 2x, क्या बच गया 2x, और x की पावर 1 है और इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये 1 हो जाएगा, तो माइनस a प्लस बी, ये आंसर होगा। अगर इसको लिखना चाहो तो 2x माइनस a और माइनस b, ये लिख दो या ये लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। अभी सेकंड वो देखते हैं इसका मेथड, x y लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और x माइनस बी। अब दो टर्मों का, दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y इज इक्वल टू u और v, और y का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव और v ऐसे ऐसा, और प्लस फर्स्ट ऐसे ऐसा और सेकंड का डेरिवेटिव। अब लगा देते हैं, इसको तो u मान लो और इस पार्ट को क्या मानेंगे v, और y डेरिवेटिव इज इक्वल टू पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव x माइनस ए और इसका डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा x माइनस बी, और प्लस अब क्या है u ऐसे ऐसा, x माइनस ए सेम है और x माइनस बी का डेरिवेटिव है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x माइनस ए, x का भी डेरिवेटिव लेना और माइनस ए का भी लेना है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और माइनस ए का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या बच जाएगा 1, तो ये होगा x माइनस बी।
और प्लस। अब x माइनस ए तो ऐसे ऐसा रहेगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये 1 रहेगा। तो ये क्या हो गया x माइनस बी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा प्लस। अब x माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी क्या होगा x माइनस ए। तो अब इसको सोल्व करेंगे 2x माइनस ए माइनस बी और या 2x माइनस ए प्लस बी। अब ये वही आ गया जो हमारा फर्स्ट मेथड से आया था। कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब सेकंड पार्ट इसका पहले लिख लेता हूं मैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी और सारे का स्क्वेयर। अब देखो इसको y मान लिया या fx मान लो। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, y डैश इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी और स्क्वेयर और इसका डेरिवेटिव। अब फार्मूला क्या लगाएंगे इसमें, सेकंड वो लगाना था, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर n। तो ये हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालें तो y डेरिवेटिव इज इक्वल टू n नीचे n ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर n माइनस 1। और अब इसको फिर ड्राइव कराएंगे ए एक्स प्लस बी को, तो क्या आएगा a, तो a यहाँ आ जाएगा। डायरेक्ट लगा लो, नहीं तो इसको एक बार फिर सोल्व कर लो। अब ये क्या होगा, ये 2 तो नीचे आ जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी और 2 माइनस 1। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, ये सेम ऐसे ऐसा, इसकी पावर क्या थी 2, 2 तो नीचे आ गया और 2 माइनस 1। अब जब ये फार्मूले बताए, जब ये एक चीज बताई थी, अगर ये x के अलावा कोई भी फंक्शन है, x को छोड़कर एक्स स्क्वेयर है, ए एक्स स्क्वेयर है या कोई भी फंक्शन है एक्स क्यूब है, तो इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव निकालते हैं। ये तो हो गया हमारा फार्मूला, ये जो ये ऊपर लगाया था। अब ये क्या था, ए एक्स प्लस बी के लिए। अब इसको दो लगाया, अब इसमें दोबारा देखो n तो नीचे आ गया, ए एक्स प्लस बी और n माइनस 1। अब इस a को हटाकर हम ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ। अब ये फंक्शन अकेला x नहीं है, x के अलावा कोई और भी चीजें हैं इसके अंदर। अब इसको एक बार फिर ड्राइव कर देते हैं, डेरिवेटिव निकाल देते हैं। अब सही फार्मूला ये होगा n a की x प्लस बी और इसकी पावर n माइनस 1। अब ये अगर x के अलावा है, पहले भी बताया मैंने, अगर ये ध्यान रखना है, अगर x के अलावा कोई भी फंक्शन है तो उसका एक बार फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये ऐसे ही है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो नीचे आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा और इसकी n माइनस 1 2 माइनस 1। अब ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको फिर ड्राइव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, यहां से लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और इसकी जो पावर है तो 1 होगी। अब इसको ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2a, ए तो कांस्टेंट है, 2 नीचे आ जाएगा 2a और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x। तो ये हमारा आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई करें 4ax ए एक्स स्क्वायर और प्लस b, ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा देखो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे पहले, तो इस 2 तो नीचे आ जाएगा और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और n माइनस 1। अब ये जो बीच वाला जो फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव निकालना है, ये इज नॉट इक्वल टू x, ये ओनली x नहीं है, x का कोई और फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकाल देंगे। ध्यान रखना, ये फार्मूला लगने के बाद जो x की जगह कोई भी फंक्शन है उसका हम फिर से दोबारा से डेरिवेटिव निकालते हैं। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, हो जाएगा 2x 2ax और 2 ये और 2ax ये 4ax ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू वाई। अभी क्वेश्चन फॉर्म है तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, और इसमें क्या होगा, नीचे वी स्क्वायर, u का डेरिवेटिव और v ऐसे ऐसा सेकंड फंक्शन, और माइनस अब u ऐसे ऐसा और v का डेरिवेटिव। अब y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और x माइनस बी, ये तो हमारा क्या है u है
और इसको क्या मान लेंगे v। तो y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। v क्या है x माइनस वी और इसका स्क्वेयर। अब एक और चीज़ इसमें u बाई वी, ना तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना ये मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है, तो हमारा यही मेथड बचता है इसमें इसका क्वोशिएंट रूल लगाने से। अब ये नीचे क्या होगा वी स्क्वेयर है तो x माइनस वी का स्क्वेयर होगा। अब ऊपर क्या करना है, ये तो ऐसे ऐसा रहेगा ऊपर वाला का डेरिवेटिव x माइनस ए इसका डेरिवेटिव और ये x माइनस बी। अब यहाँ आएगा माइनस, तो u ऐसे ऐसा फर्स्ट वाला जो ऊपर है x माइनस ए और जो नीचे क्वोशिएंट है x माइनस बी और इसका डेरिवेटिव। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। x माइनस ए इसको ड्राइव करेंगे, x माइनस ए इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव और a का डेरिवेटिव, x का क्या होगा 1 और a का क्या हो जाएगा 0, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो 1 और x माइनस बी और माइनस x माइनस ए और ऐसे ही इसका डेरिवेटिव निकालेंगे x का डेरिवेटिव माइनस b का डेरिवेटिव, ये भी क्या हो जाएगा 1 और अपॉन x माइनस बी और इसका स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा x माइनस बी और माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए अपॉन x माइनस बी और इसका स्क्वेयर, और x प्लस और माइनस है ये कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया यहाँ a पहले लिख दिया माइनस बी अपॉन x माइनस बी और स्क्वेयर। अभी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट। अब इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हमारे को ये देखने से ही जो फर्स्ट साइड में क्या दिख रहा है ये क्वोशिएंट रूल लगेगा u बाई वी, y इज इक्वल टू u अपॉन वी और y का डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर, u का डिटर्मिनेंट्स और डेरिवेटिव और माइनस u ऐसे ऐसा और v का डेरिवेटिव। अब जो फर्स्ट है न्यूमरेटर है इसको हम क्या मान लेते हैं u और जो डिनोमिनेटर है ये हमारा क्या हो जाएगा v। चलो अब इसमें लगाते हैं फार्मूला y डिटर्मिनेंट्स डेरिवेटिव x माइनस a क्वोशिएंट है, हमें इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे जो ऊपर वाला है u का डेरिवेटिव लेंगे। अब u क्या है x की n माइनस a की n और इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स लिख लो या ये डैश लगा दो, बात एक ही है। और आगे क्या है x माइनस a ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n u तो ऐसे ऐसा है और v का डेरिवेटिव है और v कितना हमारा x माइनस a और इसका डेरिवेटिव। बस हो गया सोल्व, थोड़ा सिंप्लीफाई करना। अब इसको देखो x की पावर n और a की पावर n, x की पावर n और a की पावर n का अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, ये x की पावर n है तो n नीचे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और ये क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये हो गया n x की पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय क्या है x माइनस a और माइनस। अब ये जो टर्म है ये तो सेम ऐसी ऐसे है x की पावर n माइनस a की पावर n। अब x माइनस a का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इनको अलग अलग कर देंगे, x का तो 1 हो जाएगा और a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 और अपॉन x माइनस a और ये होल स्क्वायर रहेगा। अब y डेरिवेटिव इज इक्वल टू x माइनस a, ये तो स्क्वायर है नीचे। अब इसको सोल्व करेंगे n, अब ये x की पावर n माइनस 1 है और x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर x स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है x क्यूब, तो x की पावर 2 है और ये एक इसकी पावर भी 1 है, ये इसमें ऐड हो जाएगा x क्यूब। ऐसे ही ये x की पावर n माइनस 1 है
और यहाँ क्या है x है, तो x की एक पावर और इसमें जुड़ जाए, मल्टीप्लाई है, तो ये x की पावर क्या होगी n-1 और +1। अब माइनस के माइनस है, a आ गया n आ गया और x की पावर n-1। अब ये माइनस x की पावर n और माइनस माइनस प्लस a की पावर n, ये भी माइनस और ये माइनस, ये प्लस का हो गया। अब इसका आंसर लिखेंगे n x की पावर, ये 1 प्लस माइनस है, x की पावर n हो जाएगा, माइनस a n x की पावर n-1 माइनस x की पावर n और प्लस a की पावर n अपॉन x माइनस a और इसका स्क्वायर। अब इसको, ये आंसर है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ x की पावर n है और यहाँ भी x की पावर n है, दो हो गए इकट्ठे, तो इनको x की पावर n को कॉमन ले लेते हैं, x की पावर n, तो यहाँ n बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा, तो n-1 और x की पावर n। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n x की पावर n और 1 के साथ करेंगे तो x की n, माइनस a n और x की पावर n-1 और प्लस क्या है a की पावर n और इसके डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस a और स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये सभी को समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखियो और ये जरूर समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अब ये 6 पार्ट दे रखे हैं, सबको अलग अलग से देखते हैं। फर्स्ट है 2x माइनस 3/4, ये y मान लिया, या इसको fx भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लिखेंगे f डैश x या y डैश, सेम ही चीज है। अब 2x माइनस 3/4 और इसका डेरिवेटिव, अब ये हो जाएगा हमारा 2x का डेरिवेटिव और माइनस 3/4 का डेरिवेटिव। 2x, 2 तो ऐसे ऐसा, x का डेरिवेटिव होता है 1 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा 0। अब ये आंसर क्या आ गया इसका 2। अब सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x माइनस 1 और x माइनस 1। अब जो ये क्वेश्चन है 9th में, इसमें सारे में प्रोडक्ट दे रखा है और क्वोशिएंट भी है, तो प्रोडक्ट वालों को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमने पीछे 7वां क्वेश्चन साइड किया था, अब इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और इनका u और v प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे और अगले क्वेश्चनों को जो इजी लगेगा वैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट करते हैं y इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x की पावर 4 प्लस 3x² और माइनस x। अब -1 से मल्टीप्लाई करें 5x³ माइनस 3x और प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे x की पावर को, 5x की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 3x² माइनस x माइनस का 3x माइनस का 4x और प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालें तो सारे का डेरिवेटिव, अब आंसर आ जाएगा। अब ये 4 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20x की पावर 20x³ और ये 3 नीचे आ जाएगा माइनस 15 और x और ये 3 है, इसमें से एक माइनस हो गए 2, ऐसे ही 4 में से 1 माइनस हो गया 3 हो गया था। अब ये 2 नीचे आ जाए तो ये 6 हो गया और x की पावर ये एक माइनस हो जाएगा तो ये 1 रहेगा, माइनस 4 ऐसे ऐसा, x का क्या होगा 0, 1 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 1 का क्या होगा 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 20x³ माइनस 15x² प्लस 6x माइनस 4, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम सेकंड तरीके से करते हैं, इसको तो u मान लिया और इसको v, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये और में है y डिटरमिनेंट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x और माइनस 1 इसका डेरिवेटिव और सेकंड x माइनस 1 ऐसे ऐसा रहना प्लस 5x³ प्लस 3x और माइनस 1 ये तो ऐसे ऐसा रहेगा और x माइनस 1 का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये होगा 15x क्यूब है, क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा
प्लस 3x, 3 का तो 3 रहेगा, x का क्या होगा 1 और 1 का 0 और मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1। अब यहां देखो प्लस, ये तो ऐसे ऐसा रहना है 5x³ प्लस 3x और माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव निकालें, x का तो 1 और इसका, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x³ प्लस 3x, x की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब माइनस 1 की करेंगे, माइनस 15x² और माइनस 3 और प्लस ये 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा 5x³ प्लस 3x और माइनस 1। अब इसको सोल्व करते हैं, 15x³ और 5x³ क्या होगा 20x³। स्क्वायर वाला देखते हैं, ये है तो माइनस का 15x²। अब x देखते हैं, प्लस 3x और प्लस 3x प्लस 6x और कांस्टेंट -3 -1 और -4। अब ये जो हमारा आंसर आया है ये और एक ये आया है, ये दोनों को चेक कर लो भाई, 20x³ माइनस 15x² प्लस 6x माइनस 4, ऐसे ये सेम है। तो इसमें दोनों मेथड अप्लाई हो जाते हैं और जो सा आसान रहेगा वो करेंगे। अब इसका थर्ड है x की पावर -3 और 5 प्लस 3x, इसको हमने क्या मान लिया y इज इक्वल टू, पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 और x की पावर -3 प्लस 3, ये x की -3 है और ये x है, ये -3 प्लस 1 हो जाएगा x की पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो इसका अलग से डेरिवेटिव और इसका अलग से, और 5x माइनस क्यूब इसका डेरिवेटिव प्लस 3x माइनस स्क्वायर इसका डेरिवेटिव। अब देखो 5 तो ये ऐसे ऐसा कांस्टेंट है, इसको तो यहीं रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई फार्मूला वही y इज इक्वल टू एक्स की पावर n और y का डेरिवेटिव क्या होगा n नीचे x की पावर n माइनस 1, इसमें से -1 हो जाएगा। अब ये x की पावर क्या है -3 है, -3 को नीचे ले आओ और x की पावर -3 और हमने सिर्फ -1 और करना है इसमें। अब सेकंड में 3 तो ऐसे ऐसा है, अब ये -2 है, -2 नीचे आ जाएगा और x की पावर क्या होगा -2 और -1, हमने एक की पावर माइनस करनी है, कम करनी है, तो ये क्या होगा 5 और 3 जा -15 और x की पावर कितना हो गया -3 -1 -4 प्लस 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6 आ गया और x की पावर क्या होगा -3। अब इसका आंसर लिख देंगे, क्या होगा -15 और x की पावर -4 है तो ये नीचे आ जाए x की पावर 4 और ये -6 अपॉन x की पावर 3, ये हमारा आंसर है। अब अगला पार्ट देखते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 ब्रैकेट में 3 माइनस 6 एक्स की पावर -9। अब एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा 3x की पावर 5 और -6, ये x की पावर क्या 5 है और ये x की पावर -9 है और मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाएंगी, x की पावर -4। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू इस सारे का डेरिवेटिव यहाँ लिख लेते हैं, y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3x की पावर 5 -6x की पावर -4 और इसका डेरिवेटिव। अब अलग अलग लेंगे, 3x की पावर 5 और इसका डेरिवेटिव -6 और x की पावर -4 और इसका डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ 3 तो पहले से ही है और फार्मूला ये लगेगा x की पावर n और इसका डेरिवेटिव क्या होगा n नीचे और x की पावर n-1 तो ये लगाओ, इसमें 3 तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे आ गया, x की पावर 5 नीचे आ जाएगा और x की पावर 5 -1 कितना हो जाएगा 4 -6। अब x की पावर कितनी है -4 तो -4 तो नीचे आ गया और x की पावर क्या होगा -4 और -1, वे क्या बन गया हमारा 3 5 15 और x की पावर 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो गया, 6 4 24 और x की पावर
-5, ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसको और अच्छी तरह से लिखें 15x⁴ प्लस 24/x⁵। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है y = x⁻⁻4 और ब्रैकेट में 3 - 4x पावर है -5। अब पहले इसको खोल लेते हैं। y = 3x⁻⁻4 और -4x⁻, ये भी -4 है और ये भी -5 है, ये कितना होगा -9। y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो सारे का डेरिवेटिव अब अलग अलग करेंगे। 3x⁻⁻4 इसका डेरिवेटिव -4x⁻⁻9 और इसका डेरिवेटिव देखो 3 तो ये कांस्टेंट है। अब ये y = x⁻n और इसका y का डेरिवेटिव क्या होगा nx⁻n-1, ये फार्मूला लगाना है। तो ये -4 नीचे आ जाएगा और x की पावर क्या होगी -4 -1, तो ये हो जाएगा -5। ऐसे ही -4 और ये -9 ये नीचे आ जाएगा और x की पावर क्या होगा -9 -1, तो ये -10। अब ये होगा -12 और x की पावर -5 और ये प्लस 36 और x की पावर -10। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये होगा -12/x⁵ और प्लस 36/x⁻10। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगला पार्ट देखते हैं। y = 2/x+1 और -x²/3x-1। अब y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो सारे का डेरिवेटिव, तो 2/x+1 इसका डेरिवेटिव माइनस x² - 3x-1 और इसका डेरिवेटिव। अब इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे u/v और इसका डेरिवेटिव, नीचे v², u का डेरिवेटिव और v ऐसे ऐसा माइनस u ऐसे ऐसा और v का डेरिवेटिव, दोनों के अंदर लगाएंगे और साथ के साथ ये लगा देते हैं। फर्स्ट में क्या होगा x+1²। अब 2 का डेरिवेटिव क्या होगा लिख देते हैं, 2 का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई बाई x+1 और माइनस, अब 2 ऐसे ऐसा और x+1 और इसका डेरिवेटिव, माइनस में ये भी ले लेते हैं 3x-1 इसका स्क्वायर v² है। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव x² और इसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई बाई यही 3x - 1 माइनस, अब x² तो ऐसे ऐसा रखेंगे और 3x - 1 और इसका डेरिवेटिव लें। अब देखो 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये सारा 0 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा होगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और माइनस 2 तो ऐसे ऐसा x+1 का डेरिवेटिव, x का तो 1 होगा और 1 का क्या होगा 0, तो ये 1 ही आ गई और अपॉन x+1 और स्क्वायर माइनस 3x - 1 और ये स्क्वायर। अब x² का डेरिवेटिव, x² का 2 नीचे आ जाएगा और पावर 1 कट जाएगी 2x और मल्टीप्लाई बाई 3x - 1 और माइनस ये x² ऐसे ऐसा और 3x - 1 का डेरिवेटिव लेंगे, 3x का तो 3 हो गया, x का 1 होता है और इसका 0, तो मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये हमारा बनता है -2/x+1 और स्क्वायर, ये तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया माइनस 3x - 1 स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 2 3 जा 6 x² और माइनस 2x और माइनस 3x²। अगली लाइन में हो जाएगा -2/x+1 स्क्वायर और माइनस, अब इसको सोल्व कर देंगे 6x² माइनस 3x², क्या बच गया 3x² और माइनस 2x अपॉन 3x - 1 और इसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का हमने यूज करना है और इसको सोल्व करना। fx = cos x, तो f' x क्या होता है f x + h माइनस
एफ एक्स अपॉन एच, और इसमें लिमिट भी होगी h गोज टू 0, h टेंस टू 0। अब यहां देखो लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच, एक्स है, एक्स के साथ h लिखना हमने, कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स और अपॉन एच। जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें अगर ये फार्मूला देखे हो तो क्या होगा, कोस एक्स माइनस कोस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई और बाई 2। अब ये फार्मूला इसमें कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई इज इक्वल टू -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ये फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, ये -2 साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस एच और प्लस एक्स और बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस एच और माइनस एक्स अपॉन 2 और इसके अपॉन क्या है h, और साथ में क्या है लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2 साइन, अब इसको देखो x और x क्या होगा 2x, 2x प्लस h, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा x अपॉन h बाई 2। ये x और x क्या होगा 2x, 2x प्लस h बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, अलग अलग करेंगे तो h बाई 2। ऐसे ही होगा हमारा साइन x से x कैंसिल होगा, ये बच गया h बाई 2 और नीचे क्या है h है। अब यहाँ एक फार्मूला और देखो जो किया था हमने लिमिट में, लिमिट x गोज टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये हमारा लिमिट का फार्मूला है, लिमिट x गोज टू 0 और साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, साइन h बाई 2 है और ये क्या है h है, इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, माइनस का साइन x प्लस h बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई लिमिट h गोज टू 0 साइन h बाई 2 और अपॉन h बाई 2। अगर h गोज टू 0 तो h बाई 2 ऑल्सो गोज टू 0, इसको h बाई 2 भी कर सकते हैं। अब ये तीनों सेम हो गए, ये क्या होगा 1 हो गया और यहां हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, h गोज टू 0, h की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये बच जाएगा हमारा साइन माइनस का और x प्लस 0 साइन x और ये सारा क्या होगा, ये होगा 1 और ये आ गया माइनस का साइन x। ये हमारा आंसर है। थोड़ा ध्यान से करना है, इजी है, मुश्किल नहीं है। एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके पार्ट 4-5 हैं, 7 हैं, तो इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू साइन एक्स और कोस एक्स। अब ये साइन एक्स और कोस एक्स का प्रोडक्ट है, इसको u मान लो और इसको v मान लेते हैं। अब और u और v इसका डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव और v प्लस u और v का डेरिवेटिव। अब ये लगा देते हैं इसमें, y का डेरिवेटिव इक्वल टू साइन x इसका डेरिवेटिव और कोस x प्लस साइन x और कोस x का डेरिवेटिव। साइन x का होता है कोस x और मल्टीप्लाई बाई कोस x प्लस साइन x और कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने जो फार्मूले किए थे उसमें लिखा था माइनस का साइन x। अभी क्या होगा कोस स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। अब ये फार्मूला देखो किसका बनता है, ये हमारा बनता है कोस
2x, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आंसर क्या होगा हमारा cos 2x। अब सेकंड पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू secant x। secant x का होता है secant x और tan x, लेकिन अब हमने इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सीधा फार्मूला लिख दें तो इससे काम नहीं चलेगा। अब इसको fx मान लो और fx इज इक्वल टू secant x, और इसको हम पहले 1 cos x लिख लेते हैं। अब f डैश x फार्मूला क्या है हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस fx और अपॉन h। अब यहाँ लिमिट लगाएंगे, है ना हमारा यही फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो इसमें लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 cos x है तो ये हो जाएगा cos x प्लस h माइनस 1 cos x और अपॉन h। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले देखो लिमिट बाद में लिखेंगे, cos x प्लस h और इंटू cos x, और ये नीचे h है। अब इस एलसीएम को इसे भाग देंगे तो ये फैक्टर कट जाएगा, ये बचेगा cos x और माइनस, अब cos x से cos x कट जाए, ये बच जाएगा cos x प्लस h, और ये है लिमिट h टेंस टू 0। अब फिर हमारा एक ये फार्मूला बनता है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। अब यही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे ऊपर, और इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर इसको चेंज करके इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो इसमें फार्मूला ये लगा देते हैं, -2 साइन x प्लस x बाई h, ये हमारा x है और ये y है, और बाई 2, और साइन x माइनस y है तो x माइनस ये माइनस x और माइनस h, और इसके बाई 2 हो जाएगा, और अपॉन cos x प्लस h और cos x, और मल्टीप्लाई बाई ये h बाई 1 है, ये 1 बाई h हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई कर दें, नीचे वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ते, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में आते हैं। अब cos x और h को 0 कर दें, cos x ये 0 हो जाएगा। अब इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 -2 साइन x और x 2x बाई 2 होगा तो x आ जाएगा, और प्लस h बाई 2, ये अलग अलग कर दिए। अब ये साइन x से तो x कैंसिल हो गया, अब ये आ गया साइन माइनस h बाई 2 माइनस h, साइन माइनस h, और साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। ये चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे, ये क्या बचता है हमारा, साइन माइनस h बाई 2, तो माइनस h है तो माइनस को यहाँ ले आएंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, यहाँ ये प्लस का हो जाएगा साइन h बाई 2। ध्यान रखना ये माइनस का h बाई 2 है, ये माइनस यहाँ आ गया है, और अपॉन ये सारा फैक्टर लिखेंगे cos x प्लस h और cos x, और मल्टीप्लाई बाई 1 बाई h है, 1 ऐसे h नीचे रहेगा, ये सारे मल्टीप्लाई। अब अगली लाइन में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमने क्या करना है, ये देखो साइन h बाई 2 है और नीचे भी h है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, यहाँ डिवाइड कर दिया और इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी लिमिट लगेगी ना,
साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स गोज टू 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वही लिमिट इसमें लगानी है, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल होता है 1। अब ये इसमें हमने अप्लाई करना है। तो h बाई 2 था, h था, इसको बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, साइन x प्लस h बाई 2 और साइन h बाई 2 अपॉन कोस x प्लस h और कोस x, और यहाँ होगा h बाई 2। या तो अलग अलग कर लो इसको, वही इसकी लिमिट एक बार लिख ली और इसकी अलग। अगर h गोज टू 0 है तो h बाई 2 गोज टू भी 0 होगा। अगर h की वैल्यू 0 है तो h बाई 2 की भी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। अलग अलग भी लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस h बाई 2 और अपॉन कोस x प्लस h और कोस x मल्टीप्लाई बाई लिमिट h गोज टू 0 तो h बाई 2 भी गोज टू 0 होगा। ये साइन h बाई 2 और अपॉन h बाई 2, ये सारा हमारा किसके इक्वल होगा, ये 1 के। यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन x प्लस 0 अपॉन कोस x प्लस 0 और कोस x, तो ये होगा हमारा साइन x अपॉन कोस x और कोस x। अब हम जो इसका फार्मूला उसकी फॉर्म में लेके आएंगे। अब इनको अलग अलग कर देते हैं। 1 अपॉन कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, बोलो। 1 अपॉन कोस एक्स ये होता है सिकेंट एक्स, और साइन अपॉन कोस ये टेन एक्स मल्टीप्लाई बाई टेन एक्स। ये किसका आ गया, सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 5 सिकेंट एक्स और प्लस 4 कोस एक्स। अब y का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका अलग अलग से ले लेंगे। 5 सिकेंट एक्स इसका डेरिवेटिव प्लस 4 कोस एक्स और इसका डेरिवेटिव। 5 तो ऐसे ऐसा सिकेंट एक्स, अभी जो हमने निकाला था सिकेंट एक्स का होता है सिकेंट एक्स और 10x प्लस 4, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ये हमारा आंसर हो जाए 5 सिकेंट एक्स 10x और ये प्लस माइनस से माइनस हो जाए -4 साइन एक्स। अब पार्ट नंबर 4 देखना है इसका। y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। अब कोसिकेंट अकेला दे रखा है तो इसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। fx इज इक्वल टू कोसिकेंट x, और इसको लिख लेंगे कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन x, और हमारा फार्मूला क्या बनेगा, f डैश x इज इक्वल टू f x प्लस h, और ये लिमिट भी है h गोज टू 0 माइनस fx और अपॉन h। अब इसमें अप्लाई करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन x प्लस h लेना तो x के साथ h लिखेंगे x प्लस h, और माइनस 1 अपॉन साइन x, और सारे के बटे क्या h, तो इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0। h को हम यहाँ बाहरी कॉमन ले लेते हैं एक बार, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे साइन x प्लस h और साइन x, ये एलसीएम हो गया। अब इसको साइन x प्लस h से डिवाइड करें, ये कट गया साइन x आ गया, और एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो साइन x माइनस, अब इससे ये कट गया, इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x प्लस h। अब यहाँ देखो एक फार्मूला बनता है, पहले इसको लिख लो थोड़ा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 1 बाई h। नीचे तो ऐसे रखो साइन x प्लस h और साइन x। अब इसमें क्या होगा, फार्मूला क्या बन रहा है, साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू,
ये होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई और बाई 2, ये एंगल के बाई 2, साइन x माइनस वाई बाई 2। अब ये फार्मूला इसमें लगा देते हैं, तो 2 cos x प्लस वाई, x इसमें x है और y क्या है, x प्लस h है। अब इनको जोड़ेंगे, x प्लस h और बाई 2, और दूसरा साइन x माइनस वाई, तो x माइनस ये माइनस का x हो जाएगा माइनस का h और इसके बाई 2। अब इसको सोल्व करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h ये हमने बाहर ही रख रखा अभी तक, 2 cos x और x 2x बाई 2, तो क्या आ गया x और प्लस h बाई 2, और ये हो जाएगा साइन x से x कट गया और माइनस h आ गया, क्या आ गया माइनस h। अब इस माइनस h को क्या करेंगे हम, प्लस बनाने के लिए माइनस बाहर ले लेंगे, यहाँ ले लो या बाहर ले आते तो अच्छा रहता है, ये यहाँ की बजाय यहाँ लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा h बाई 2, और अपॉन क्या है साइन x प्लस h और साइन x। अब इसको एक बार फिर लिखते हैं, लिमिट h गोज टू 0, ये माइनस 2 cos x प्लस h बाई 2 और साइन जो माइनस था ये हमारा आगे आ गया है h बाई 2 अपॉन साइन x प्लस h और साइन x, ये h अब यहां लिख देते हैं। अब इसमें लिमिट वाला फार्मूला वो लगाएंगे, लिमिट x गोज टू 0 और साइन x अपॉन x, ये अप्लाई करना है। अब ये साइन h बाई 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 माइनस कोस x प्लस h बाई 2 और अपॉन साइन x प्लस h और साइन x, और इस फैक्टर को अलग लिख देता हूं मैं, साइन h बाई 2 और अपॉन h बाई 2। अगर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें तो लिमिट लगा देंगे और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये फार्मूला बनेगा ना हमारा, ये इक्वल टू 1 होता है। अब ये तो 1 हो गया और ये रह जाएगा, लिमिट भी अप्लाई कर रहे हैं और इसको सोल्व भी कर रहे हैं, तो माइनस कोस x प्लस 0 अपॉन साइन x प्लस 0 और साइन x, तो ये क्या होगा माइनस का कोस x अपॉन साइन x और साइन x। वैसे साइन स्क्वायर हो गया, लेकिन हमने अपना फार्मूले के फॉर्म में लिखना है इसको, माइनस कोस x अपॉन साइन x और 1 अपॉन साइन x, क्या हो गया माइनस 1 अपॉन साइन x क्या होता है कोसिकेंट x, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट x होता है ना। तो ये आंसर क्या होगा माइनस कोसिकेंट x और कोट x, यही फार्मूला होता है हमारा, कोसिकेंट x और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा माइनस कोसिकेंट x और कोट x, तो यही फार्मूला और ये हमारा आंसर आ गया। तो हम देखते हैं अगला पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 3 कोट x प्लस 5 कोसिकेंट x। अब इसको ड्राइव करेंगे, y डैश या f डैश x इज इक्वल टू 3 कोट x, इसका डेरिवेटिव प्लस 5 कोसिकेंट x और इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3, तो ऐसे ऐसा कोट x का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस 5। अब कोसिकेंट x का अभी हमने पीछे ही किया था, माइनस कोसिकेंट x और मल्टीप्लाई बाय
कोट एक्स। अब ये हो गया हमारा -3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और -5 कोसिकेंट एक्स और इंटू कोट एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसमें कोसिकेंट एक्स कॉमन लेना चाहें तो माइनस का कोसिकेंट एक्स कॉमन ले सकते हैं। ये हमारा बच जाएगा 3 कोसिकेंट एक्स और +5 कोट एक्स। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है 5 sin x - 6 cos x + 7। y मान लेते हैं और y का डेरिवेटिव निकालेंगे। 5 sin x इसका डेरिवेटिव -6 cos x इसका डेरिवेटिव और +7 और इसका डेरिवेटिव सब अलग अलग कर देते हैं। 5 ऐसे ऐसा sin x का क्या होता है cos x, ठीक है, और -6 ऐसे ऐसा cos x का क्या होता है -sin x और ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। अब ये हो गया 5 cos x और माइनस प्लस 6 sin x। अब अगला पार्ट देखते हैं। y = 2 tan x - 7 secant x और y डिटरमिनेंट्स के डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सारे का डेरिवेटिव कर देंगे। tan x - 7 secant x और इसका डेरिवेटिव 2 tan x इसका डेरिवेटिव -7 secant x और इसका डेरिवेटिव। जो हमने फार्मूले देखे थे उसमें क्या था, tan x का डेरिवेटिव क्या था secant स्क्वायर x और secant x का डेरिवेटिव क्या था secant x और tan x, यही था। यही अप्लाई कर देते हैं इसमें। ये होगा 2 tan का क्या होगा secant स्क्वायर, ये secant स्क्वायर x -7 secant x का क्या secant x और tan x, secant x और tan x। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसमें से हम कॉमन लेना चाहें तो secant x कॉमन ले सकते हैं। तो ये होगा secant x अंदर बच जाए 2 secant x -7 tan x। तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमारे एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।